मुझे ये बताओ कि आपका जब सिलेक्शन हो गया था यूनिवर्सिटी में, उसके बाद प्रोसेस क्या था? जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है, यहाँ पर भी वही सीन है या क्या सीन है? When you get the admission, एक लिस्ट आएगा from the office. और एचयूआर में इस वक्त ईटीएच ज़ुरिक के कैंपस के अंदर बैठा हूँ। मेरे साथ एक एक्स स्टूडेंट यहाँ के हैं, मोहित है। और मोहित ने यहाँ पर अपना मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था। आप अपने बारे में खुद बता दो प्लीज ऑडियंस को थोड़ा। Hi, I'm Mohit. I did my BTech in Computer Science from NIT Durgapur in 2018, and after that I moved here ETH Zurich में. From 2019 I was a master's student in the Department of Computer Science, and the field I specialized in was mostly systems engineering and cloud networks, mostly like that. From 2021 onwards I have been working in Zurich itself. आपके बैचलर्स में स्कोर कितने थे? 9.65. So I was I was the topper of my batch. So in computer science in BTech, yeah. Not here. यहाँ पर आके क्या हो गया? यहाँ पर आके यार सब चला। आई वुड से कि नॉट बैड, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ कंपटीशन, द पैटर्न व्हाट वी हैव बीन फॉलोइंग इन बैचलर्स इज नॉट द सेम। सो शुरू में तो सिर्फ एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, बट आफ्टर दैट व्हेन यू गेट होल्ड ऑफ स्टफ थिंग्स बिकम नॉर्मल। यू विल रियलाइज व्हाट यू डोंट नो, व्हाट यू नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन इंडिया। सो यहाँ मुझे पढ़ के ऐसा फील आया कि बहुत सारे ऐसे फील्ड है और माइन्यूट डिटेल्स है जो हम लोग इग्नोर करते हैं जनरली, बट वो सब चीज़ को ग्रास्प करने का जो स्किल है, आई थिंक आई गेन्ड हियर। सो इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। सो ऑब्वियसली ग्रेड्स की बात नहीं करता हूँ, तो इट वाज गुड। आपके क्लास में कितने बच्चे थे टोटल? एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकता कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में मास्टर स्टूडेंट कितने थे, बिकॉज आई नेवर नो। ओके। एक कोर्स में आप इनरोल होते हो तो उस कोर्स में हर एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इनरोल कर सकते हैं। राइट। मे बी लेट्स से फॉर एडवांस मशीन लर्निंग क्लासेस देयर वर पीपल लाइक 800 पीपल सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम फॉर टेकिंग द लेक्चर्स। तो सारे कंप्यूटर साइंस के थे ऐसा नहीं कह सकता, बट मैं ऑन एन एवरेज बता सकता हूँ कि 800 लेट्स से 800 एक बैच में मास्टर्स कंप्यूटर साइंस के 800 लोग होंगे। My first main question is, what does it take हाँ. to get selected in ETH Zurich for computer science? I'm sure there are a lot of Criteria, aspects and criteria. criteria, but कुछ जो आपको non-negotiable लगते हैं। आई फील लाइक अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिसर्च, ये मैं कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कोई मास्टर्स इन फाइनेंस करना चाहता है या क्वांटिटेटिव फाइनेंस, देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग कोर्सेज, तो वो लोग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बट कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मैटर्स, देयर इज नो क्वेश्चन। बट आप अगर बैच बीटेक में हो अभी एंड यू वांट टू गेट इनरोल, मुझे लगता है कि अगर आप पब्लिकेशन दिखा सकते हो, जैसे आप AIML में मास्टर्स करना चाह रहे हो एंड यू हैव अ पब्लिकेशन इन NIPS, ICLR, समथिंग लाइक दैट, देन यू स्टैंड लाइक एट अ वेरी हाई लेवल। सो डजंट मैटर कि आप IIT से हो या NIT से हो या किस कॉलेज से हो, अगर इस तरह का रिसर्च पब्लिकेशंस है आपके, द चांसेस आर रियली 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 गुड। मैं अपना बताऊं तो मेरे पास रिसर्च एक्सपीरियंस था इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप इन जर्मनी। जब मैं बीटेक कर रहा था तो आई डिड माय इंटर्नशिप इन कॉन्स्टेंस। तो आप जब बैचलर्स कर रहे थे, आप मैं NIT internship में जब थे, yes. तब आप जर्मनी आए थे? जर्मनी आए थे इंटर्नशिप के लिए, 3 सही। महीना वो रिसर्च इंटर्नशिप था। ठीक है। तो वो एक प्लस पॉइंट होगा, वहाँ से उस प्रोफेसर ने मुझे एक रिकमेंडेशन दिया टू अप्लाई टू दिस कॉलेज। अच्छा। तो लेट्स से ही वाज वन ऑफ द पर्सन हु मोटिवेटेड मी टू कम टू ETH. बिकॉज़ इट्स कॉन्स्टेंस इज 1 hour फ्रॉम ज़्यूरिख, यू नो। हाँ एग्जैक्टली, लाइक कौन से इतना दूर नहीं है, हालांकि आता जर्मनी में वो। जर्मनी में है, हाँ। तो आप ये अभी आपके ग्रेड्स के अलावा बता रहे हो कि आपके पास और क्या था? हाँ, मुझे लगता है ग्रेड्स, देखो किसी भी कॉलेज में ग्रेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इट्स नॉट समथिंग यू कैन नेगोशिएट, बट अगर किसी का ग्रेड्स नहीं है, जैसे मैं बोलूँ कि सिर्फ IITs को ही ETH में एडमिशन होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हो। सही सही, हाँ। ये गलत स्टेटमेंट होगा। तो और आप IIT बॉम्बे में फॉर एग्जांपल हो एंड यू हैव 8 CGPA, और किसी प्राइवेट कॉलेज में जिसका उतना पॉपुलर नहीं है, उसमें आप 10 में 10 भी लाए हो, तो यू कैन नॉट कंपेयर दस थिंग्स, राइट? तो CGPA इज नॉट अ क्राइटेरिया। आई वांट टू गो बैक टू दैट पॉइंट। अगर मैं IIT मुंबई से हूँ और मुझे 8 CGPA आया है, और मैं एक XYZ यूनिवर्सिटी से हूँ जहाँ पर मेरे को 9.6 आया है तुम्हारे जैसे, ठीक है। यू एज अ सिलेक्शन टीम मेंबर, व्हाट विल यू लुक फॉर? हु वुड यू गो विद? अगर आपके सामने दो प्रोफाइल रखे हुए हैं, आप किसके साथ जाओगे? तो मैं CGPA को तो पहले डिसरिगार्ड कर दूंगा इस केस में, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। देखो IIT बॉम्बे इस फेमस कॉलेज, यहाँ के प्रोफेसर जानते हैं कि IITs इंडिया में फेमस हैं, एंड दे आल्सो नो दैट ओल्ड IITs आर फेमस, क्योंकि आई हैड अ डिस्कशन एक्चुअली ऑन दिस थिंग्स। दे नो दैट IIT, which IIT, old IITs or not, this kind of ओल्ड का क्या मतलब?
गोल्ड मतलब कि जो टॉप 7 IITs है, अच्छा, दिल्ली, okay. खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, वो ये वाले, सब okay, जो okay. टॉप कॉलेजेस है, तो दे नो अबाउट इट। हाँ, सो हाँ. वो तो हमेशा एक पॉइंट रहेगा ऑब्वियसली, बट हाँ. अगर कोई XYZ कॉलेज से कोई बंदा है एंड ही हैज़ अ ग्रेट पब्लिकेशन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ETH में उसका एडमिशन का चांसेस ज़्यादा होगा कंपेयर टू द अदर गाय यू मेंशन, अगर अच्छा. उसके पब्लिकेशन नहीं है और इसके है। तो पब्लिकेशन अगर किसी को नहीं पता होगा कैसे करा जाता है बैचलर्स में अपने, सो दैट दे कैन लेवरेज दिस व्हेन दे अप्लाई फॉर मास्टर्स, तो उसका A से लेके Z तक जरा बता सकते हो फटाफट? सोचना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि आपने पेपर्स पब्लिश किए थे? मेरे पब्लिकेशन थे, प्रोफेसर जो काम करते थे मैं उसी डोमेन में अच्छा, गया, तो okay. ये ऐसा नहीं था कि मैंने अपने इंटरेस्ट पे काम किया। लेट्स से देयर इज अ प्रोफेसर हु वर्क्स ऑन समथिंग, उनके क्लास मैंने अटेंड किया, मुझे अच्छा लगा, उनके साथ उनका क्लास लेक्चर अच्छा लगा, सो आई डिसाइडेड ओके लेट्स व्हाई नॉट इंडल्ज इन द टॉपिक वेयर ही इज वर्किंग ऑन। मुझे कुछ नहीं पता उस फील्ड में, तो उसमें काम करते ही विल टेल यू व्हाट देयर आर पीपल वर्किंग अंडर हिम, PhD स्टूडेंट्स, दे विल गाइड यू थ्रू दैट। स्टेप होता है, यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम एट अ हाई लेवल, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पब्लिकेशन वैसे ही होता है, यू स्टार्ट वर्किंग, you publish results, people are happy, they are satisfied with the work, और publication होता है। थोड़ा ETH के बारे में बात करते हैं थोड़ा। हाँ। यहाँ पर एक एडमिशन क्राइटेरिया होता है ना, वो क्या है? कंप्यूटर साइंस में देखो, हाँ। किसी को एडमिशन लेनी है तो प्री रिक्विजिट्स क्या होती है? As of now prerequisites are GRE। GRE मैंडेटरी है? अभी मैंडेटरी हो गया, शायद मेरे टाइम नहीं था। टॉफल है, दे विल आस्क यू एक्चुअली कौन कौन से कोर्सेज किस किस सेमेस्टर में आपने किए, लिस्ट ऑफ दोस। ट्रांसक्रिप्ट से काम नहीं होता फिर? ट्रांसक्रिप्ट तो लेंगे ही, बट दे विल आल्सो आस्क फॉर जस्ट देयर इज इन अ पोर्टल व्हेन यू अप्लाई, सो एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि किस सेमेस्टर कौन कौन से कोर्सेज किए थे। ठीक है, SOP, मतलब वो मतलब आपको अभी जो स्क्रीन पे मिल जाएगा और इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। मुझे ये बताओ कि आपका जब सिलेक्शन हो गया था यूनिवर्सिटी में, उसके बाद प्रोसेस क्या था? मतलब हाउ डज इट वर्क विद फाइनेंसेस? जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है, कुछ अमाउंट दिखाना पड़ता है, यहाँ पर भी वही सीन है या क्या सीन है? यहाँ पर ऐसा है कि व्हेन यू गेट द एडमिशन, एक लिस्ट आएगा फ्रॉम द ऑफिस, ETH के ऑफिस से, कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है। तो पहला रिक्वायरमेंट होता है कि यू हैव टू शो, एट दैट टाइम इट वाज 21,000 स्विस फ्रैंक्स इन अ बैंक अकाउंट इन इंडिया। अभी भी उतना ही है कुछ? अभी भी उतना ही दूसरे स्टूडेंट से मैं सुना है। ओके, बट किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं। हमारे टाइम था HSBC, हाँ, उसकी एक लिस्ट है ना? हाँ, 2-3 डॉइश बैंक, HSBC या सिटी बैंक, या 3 था, मुझे अभी तक याद है। वो 3 बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना होगा, यू हैव टू शो 21,000 स्विस फ्रैंक्स, उसके स्टेटमेंट निकालवाने होंगे कि इट इज इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट। बट कोई ब्लॉक नहीं हो रही है? कुछ ब्लॉक नहीं हो रही। ओके, आप किसी से मांगो, दिखाओ, गिव देम। सही है, सही है। मुझसे और वीजा लेके आप आ गए? आ गए। आपने अपना वीजा कहाँ से लगवाया? दिल्ली से। और मैंने सुना दूसरे बच्चों से कि नो मैटर वेयर इन इंडिया यू आर, यू हैव टू गो टू दिल्ली स्विस एम्बेसी, और वहाँ पर इंटरव्यू भी होता है। 5-10 मिनट का बोला गया मेरे को। मेरा तो नहीं हुआ था, बट हो सकता है। ओके ओके ओके, ठीक है। थोड़ा कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करते हैं। अभी आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर ETH में, वो थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर पाओ, अगर याद हो तो। हाँ, ठीक है, मैं बता, ऐसा नहीं है। अभी चेंज हुआ है, मुझे पता है क्या चेंज हुआ है। पहले था कि एक मेजर आपको चूज करना रहता था, एंड वी हैड फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज अ जनरल कंप्यूटर साइंस। तो जनरल कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में यू कैन पिक एनीथिंग। कंप्यूटर विजन से आप ले सकते हो, सिक्योरिटी से ले सकते हो, एंड यू विल गेट मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन जनरल कंप्यूटर साइंस। अभी ऐसा है कि दे हैव डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक मेजर रहेगा एंड इट कैन नॉट बी जनरल, एक मेजर आपको सेलेक्ट करना होगा, एंड यू कैन पिक वन माइनर व्हिच कैन बी इंडिपेंडेंट। सो लेट्स से यू आर डूइंग अ मेजर इन सिस्टम्स, यू कैन डू अ माइनर इन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, समथिंग लाइक दैट। तो उसका रिक्वायरमेंट है कि मेजर ले लो तो तुम्हारा कम से कम, अगर आउट ऑफ 120 क्रेडिट्स है, तो यू हैव टू फिनिश 60-70 क्रेडिट्स फ्रॉम मेजर एंड सम क्रेडिट्स फ्रॉम माइनर, सो दैट यू कैन एक्चुअली fall in the criteria. So there is always a requirement कि you need to have these many credit points on different sections, but all these details I'm telling you, like, मुझे ऐसा लगता है कि you should go to the website and check everything. It's very well written.